नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लेबनान और गाजा में भारत बनेगा शांति दूत, इजरायल के हमले से करहरा पश्चिम एशिया, विशेषज्ञ से समझे समीकरण। भारत में ईरानी राजदूत इराज इलाही का कहना है कि नई दिल्ली को पश्चिम एशिया में शांति प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक उभरती हुई प्रमुख शक्ति के रूप में भारत के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। सवाल है क्या भारत अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हुए कोई बड़ा रोल अदा करेगा। ईरानी राजदूत ने भी भारत से मध्यस्थता की अपील। भारत के इस क्षेत्र में सभी पक्षों से अच्छे संबंध रहे हैं। नई दिल्ली के संघर्ष में मध्यस्थ बनने की उम्मीद कम। इजरायल के लेबनान और गाजा में भीषण हमले और ईरान के तनातनी ने पश्चिम एशिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। कई एक्सपर्ट इस बात का अंदेशा जाहिर कर चुके हैं कि कोई नई घटना पूरे क्षेत्र को जंग में झोंक सकती है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट के बीच भारत का नाम भी बार बार सामने आया है। भारत के इजरायल, ईरान और अरब देशों से अच्छे रिश्तों को देखते हुए ये सवाल पूछा जाता रहा है कि क्या दिल्ली की पश्चिम एशिया में शांति बहाली में एक बड़ी भूमिका हो सकती है। भारत में ईरानी राजदूत इराज इलाही ने हाल ही में कहा है कि भारत को इजरायल को गांजा में नरसंहार रोकने के लिए मनाना चाहिए, जिससे क्षेत्र में तनाव कम हो सके। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि ईरान के आह्वान के बावजूद भारत के इस संघर्ष में मध्यस्थ बनने की संभावना नहीं है। भारत की गैर हस्तक्षेप की नीति और युद्धग्रस्त क्षेत्र में सीमित प्रभाव उसके लिए सफलता की उम्मीद कम करते हैं। भारत क्या वाकई निभा सकता है बड़ा रोल। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस थिंक टैंक के वरिष्ठ दक्षिण एशिया सलाहकार डैनियल मार्की ने कहा कि भारत के इजरायल और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। इसके बावजूद मुझे लगता है कि पश्चिम एशिया में योगदान करने की दिल्ली की क्षमता सीमित है। उसके पास बहुत ज़्यादा अवसर कोई बड़ी भूमिका निभाने के लिए नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर इयान हॉल कहते हैं, वास्तव में भारत को युद्ध विराम कराने की कोशिश करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि भारत वहां सफल हो सकता है जहां अमेरिका तक विफल रहा है। भारत का इजरायल पर भी सीमित प्रभाव है और हमास के साथ भी संपर्क के कुछ ही बिंदु हैं। भारत को मध्यस्थता नहीं करनी चाहिए। तनीजा, दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उप निदेशक और फेलो कबीर तनीजा का कहना है, भारत कभी भी पश्चिम एशिया में मध्यस्थ नहीं रहा है, न ही किसी मध्यस्थता की पेशकश की है। मुझे लगता है कि भारत को ऐसा करना ही भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली की ताकत उसका गैर हस्तक्षेपवादी दृष्टिकोण है। तनीजा कहते हैं कि भारत ने 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता दी और 1992 में इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध शुरू किए। भारत ने इजरायल और फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट समाधान की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि संघर्ष पर वास्तविक राजनीतिक लाभ अमेरिका के पास है। अगर अमेरिका की कूटनीति विफल हो गई तो किसी अन्य मध्यस्थ के लिए फिर बहुत कम संभावना है। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने 1 अक्टूबर को एक बयान में कहा था कि भारत इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष के बढ़ने से चिंतित है। उन्होंने यह सुझाव देने से परहेज किया कि भारत इजरायल के साथ अपने मजबूत संबंधों का उपयोग गाजा और ईरान पर इजरायल की नीतियों को बदलने के लिए कर सकता है। इसके उलट उन्होंने कहा था कि भारत युद्धरत पक्षों के बीच संचार को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ओनली न्यूज 24/7। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।